वैश्य समाज की बैठक में वक्ताओं ने समाज की राजनीति में कम प्रतिनिधित्व पर जताई चिंता। राजनीतिक दलों से समाज को प्रतिनिधित्व देने की रखी मांग। हनुमानगढ़ जंक्शन के जीएम रिसोर्ट में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज की कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर संभाग के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन की कार्य समिति के अध्यक्ष गिरिराज करक ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्य समिति की बैठक में वर्तमान में जो काम किए गए उनकी रूपरेखा और जिलों की रिपोर्ट तथा भविष्य में आगे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन की आगामी रूपरेखा को लेकर बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज का गठन रामदास अग्रवाल द्वारा किया गया था और उनकी भावना थी कि पूरे देश नहीं पूरे विश्व में वैश्य समाज बैठा हुआ है, उसे किस तरह से संगठित किया जाए उसी को लेकर वे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने एक वट वृक्ष का पौधा लगाया और आज पूरे भारत के 33 प्रांतों में आईबीएफ का गठन किया गया और राजस्थान के 33 जिलों में महिला विंग और यूथ विंग का भी गठन किया गया है और देश के बाहर 8 विदेशों में आईबीएफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में देश की आज़ादी से लेकर देश को बनाने और मजबूत करने में वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। वैश्य समाज को देखा जाए तो शुरू से लेकर आज तक देश में विकास ही हुआ है। उस विकास में वैश्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका भी रही है और बहुत बड़ा योगदान भी रहा। सामाजिक सरोकार के साथ साथ देश में औद्योगिक कारखाने लगे हैं और इस देश को आज़ाद करवाने में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन भी चला। उसमें जमनालाल बजाज बहुत बड़े व्यापारी उद्योगपति थे। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी को यह कहा था कि आज भारत माता आज़ाद होने के लिए किसी प्रकार के रुपयों की कमी हो तो उन्होंने अपने पास से रुपये महात्मा गांधी के चरणों में समर्पित किए और बहुत बड़ा योगदान देश के विकास में दिया। उस सब को लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आज की कार्य समिति की बैठक में जिले के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष ने चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से राजनीति में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए वह राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा, उस पर चिंतन मंथन भी किया गया और भविष्य में आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले और प्रदेश और देश में और भागीदारी निभा सके, इसको लेकर एक उन्होंने बताया कि इसको लेकर कार्य योजना भी तैयार की गई है और राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के अंदर जिन सीटों पर हमारे समाज का बाहुल्य है वहां तो हम लड़ेंगे और प्रयास भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि वैश्य समाज का व्यक्ति सभी समाजों को साथ लेकर चलता है और हर समाज हमारे समाज से जुड़ना चाहते हैं और दोनों पार्टियां हमारे समाज को इस विधानसभा चुनाव में टिकट दे ताकि हमारे समाज का भी प्रतिनिधित्व हो सके। इस मौके पर पार्षद पति गौरव जैन, संगीता गर्ग, चारू गुप्ता, संजय महिपाल, खुशबू अग्रवाल, तरुण विजय, उमा मित्तल, देवदास अग्रवाल आदि मौजूद थे। समाज हमारा बिखरा हुआ नहीं है। हमारे समाज को केवल एक सूत्र में रोने की ज़रूरत है। हम लोग वैश्य समाज के विभिन्न घटकों के लोग हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी एकता को एक साथ दिखा सकें और इसीलिए महिलाएं भी हैं पुरुषों के साथ बराबरी पर उतर आई हैं और अब हम दिखाएंगे कि हम आर्थिक मोर्चे पे, सामाजिक मोर्चे पे और राजनीतिक मोर्चे पे हम अपने समाज की जो सोच है और जो हमारे समाज को हमें आगे ले जाना है, क्योंकि समाज बदलेगा तो देश बदलेगा और देश का विकास होगा। इसी भावना के साथ आज हम सभी यहीं पर हैं। मेरा नाम चारू गुप्ता, प्रदेश महामंत्री वैश्य महासम्मेलन महिला। आज हम जयपुर से संभागीय बैठक बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर की जो इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन है राजस्थान का, उसकी मीटिंग लेने के लिए आए हैं कार्य समिति की। इस मीटिंग में वर्तमान में जो हमने काम किए उसकी रूपरेखा, जिलों की रिपोर्ट और भविष्य में आगे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन जो है वो आगामी जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी। क्योंकि रामदास जी अग्रवाल के द्वारा जब इसका गठन किया गया था तो एक भावना थी उनके मन में कि पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में जो वैश्य समाज के जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको किस तरह से संगठित किया जाए। और आज ये सौभाग्य है कि उनके जो पौधा उन्होंने लगाया था, पूरे भारत के 33 प्रांतों में आईबीएफ का गठन है। राजस्थान के जितने 33 ज़िले हैं उन 33 ज़िलों में हमने गठन कर दिया है, महिला विंग बना दी है, यूथ विंग बना दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के बाहर 8 विदेशों में भी आईबीएफ का जो है वो शाखाएं काम कर रही है, चाहे बैंकॉक हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे दूसरे देश हो, दुबई वगैरह में। तो इस तरह से क्या है कि हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चूँकि देश की आज़ादी से लेकर और देश को बनाने में, देश को मजबूत करने में वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैश्य समाज को अगर देखा जाए तो
शुरू से लेके आखिर आज तक जो देश का विकास हुआ है, उस विकास के अंदर जो भूमिका वैश्य समाज की रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। सामाजिक सरोकार के साथ साथ देश के अंदर चाहे औद्योगिक कारखाने लगे हों, इस देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसके अंदर जमनालाल बजाज जो उस समय के बहुत बड़े व्यापारी उद्योगपति थे, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी को ये कहा कि आज ये भारत माता आज़ाद होने के लिए किसी प्रकार की पैसे की कमी हो, और उन्होंने अपना सर्वत्र पैसा महात्मा गांधी के चरणों में समर्पित किया। बहुत बड़ा योगदान देश के विकास में रहा है। तो उस सब को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं सने सने, और निश्चित रूप से आज के जो कार्य समिति की मीटिंग थी उसमें इस बात के ऊपर भी हमारे जिलों के जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जिस तरह से राजनीति के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो राजनीति में हमारा प्रतिनिधित्व उस संख्या में हमें नहीं मिलता है। उसके ऊपर भी चिंतन और मंथन किया गया है कि भविष्य में आने वाले चुनाव में हमारे समाज के लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले और हम प्रदेश और देश में आगे और भागीदारी निभा सकें। निश्चित रूप से एक योजना बना के हम काम कर रहे हैं कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के अंदर से जिन सीटों के ऊपर हमारे समाज का बाहुल्य है वहाँ तो हम प्रयास करेंगे ही करेंगे। बाकी हमारा समाज एक ऐसा समाज है, कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ हमारे समाज की संख्या बहुत नगण्य होती है। आप ही के इस संभाग के अंदर हनुमानगढ़ जिले में नौहर सीट का मैं उदाहरण बताना चाहूँगा, जहाँ से हमारे समाज के अमित चाचा, उस विधानसभा क्षेत्र में मात्र 3000 वोट हैं, लेकिन आज वो विधायक बने हैं। तो ये परंपराएं टूट रही है, क्योंकि वैश्य समाज का व्यक्ति जो है वो सब समाजों को साथ लेके चलता है। उसमें कहीं जातिगत भावना नहीं होती है, कहीं द्वेष नहीं होता है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती है। इसलिए हर समाज हमारे समाज के व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है, और हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्यों को टिकट दें और हम चुनाव जिता के विधानसभा में भेजें। ठीक, थैंक यू।